हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल छाया मेडिकल क्लासेस में। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि हमारी बायोलॉजी की स्पेशल एमसीक्यू टेस्ट सीरीज चल रही है बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। अगर आप भी 2026 में बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं किसी भी स्टेट से, यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान, ठीक है, तो आप सभी लोगों को पता है कि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आते हैं। तो मैं भी एनसीईआरटी की हर एक लाइन से आपको एमसीक्यू कवर करवाऊंगी। डन। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैकिया कहाँ डिवाइड होती है। जो ट्रैकिया होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का भाग होता है, वो कहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड होता है। तो याद रख लेना, जो T5 है थोरेसिक वर्टिब्रा होती है, वहाँ पे क्या है, ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। डन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैकिया कैसी दिखती है। बच्चों, ट्रैकिया ऐसी एक पाइप जैसी संरचना होती है, सीधी, ठीक है, पाइप लाइक ट्यूब होती है। तो ये कैसी दिखती है, स्ट्रेट पाइप लाइक ट्यूब। डन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी ब्रोंकस कहाँ से बनती है। जो प्राइमरी ब्रोंकस होती है बच्चों प्राइमरी श्वसनी होती है, ठीक है, हिंदी में कहते हैं श्वसनी। तो ये कहाँ से बनती है। तो याद रखना, जब ट्रैकिया दो पार्ट में डिवाइड होता है फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा पर, ठीक है, वहाँ पर जो ट्रैकिया है वो लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस और राइट प्राइमरी ब्रोंकस दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ट्रैकिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैकिया के बारे में सही वाक्य कौन सा है। तो देखिए, ट्रैकिया के बारे में सही वाक्य यहाँ पे पेट में होती है, नॉट एल्वोलाई में खुलती है, नॉट गैस एक्सचेंज करती है, नहीं गैस, यस गैस एक्सचेंज तो एल्वोलाई करती है बच्चा, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है कि ये टू प्राइमरी वोंकी में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। वोंकी या फिर आप ब्रोंकस बोल सकते हैं, ठीक है, ब्रोंकी या फिर आप ब्रोंकस बोल सकते हैं। डन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैकिया किस कैविटी में होती है। तो देखिए, ट्रैकिया कहीं पे नहीं होती है, जो जहाँ पे लंग्स होता है वहाँ पे थोरेसिक कैविटी में ही होती है। डन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी ब्रोंकस आगे किस में बदलती है। देखिए, जो प्राइमरी ब्रोंकस है, ब्रोंकस बोलें या आप ब्रोंकी बोलें, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, हिंदी में बोलते हैं श्वसनी, ठीक है, श्वसनी। डन। तो ये आगे चल के सेकेंडरी ब्रोंकस, ट्रेसरी ब्रोंकस, ठीक है, और आगे चल के ब्रोंक्यूल्स यानी श्वसनिका, श्वसनिका और टर्मिनल ब्रोंकस यानी कि टर्मिनल ब्रोंकस, टर्मिनल श्वसनिका में क्या होती है, डिवाइड होती है, ठीक है। और यही टर्मिनल जो ब्रोंकियल्स है बच्चा, यही एल्वोलाई में आगे जाके डिवाइड होती हैं। डन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए, ठीक है, इसे हम ब्रोंकियल ट्री जैसा पैटर्न बनाती है, जो इसे हम ब्रोंकियल ट्री भी बोलते हैं, ठीक है, ये याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रोंकिंग पैटर्न को क्या कहते हैं। तो जो ब्रोंकियल पैटर्न है उसको क्या कहते हैं, ब्रोंकियल ट्री बोलते हैं, वही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंडरी ब्रोंकस किस ऑर्डर की होती है। तो याद रखना, सेकेंडरी ब्रोंकस सेकेंड ऑर्डर की होती है, ठीक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्सरी ब्रोंकस के बाद क्या बनती है। तो सभी को पता है, टर्सरी ब्रोंकस के बाद ब्रोंक्यूल्स बनती है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं श्वसनिका, ठीक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनल कंडक्टिंग एयरवे कौन सी है। फाइनल, जो फाइनल बनता है, फाइनल क्या बना था, टर्मिनल वोंकस, ठीक है, क्या बना था, टर्मिनल वोंकस, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्मिनल ब्रोंकस आगे किस में खुलती है। तो याद रखना, जो टर्मिनल ब्रोंकस है मैंने बताया था आगे ये एल्वोलाई में खुलती है, जहाँ पे हमारी गैसेस का एक्सचेंज होता है, CO2 बाहर निकल जाती है और O2 अंदर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्वोलाई कैसी होती है। एल्वोलाई कैसी होती है, एक थिन, ठीक है, पतली वॉल्ड होती है, बस्कुलर सेक्स होता है, एक पतली होती है, ठीक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्वोलाई की दीवार कैसी होती है। तो याद रखना, एल्वोलाई की जो वॉल होती है थिन एंड इलास्टिक होती है। डन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस एक्सचेंज कहाँ होता है। बताया था गैस एक्सचेंज कहाँ पे होता है बच्चा, ऐसे थैली टाइप की स्ट्रक्चर होती है जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, एल्वोलाई बोलते हैं, यहीं पे क्या होता है, गैसों का एक्सचेंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्वोलाई के आसपास क्या होता है। तो याद रखना, एल्वोलाई के सराउंडेड क्या होता है, कैपिलरीज होती हैं, छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी।
जिससे हमारी प्रत्येक सेल और टिश्यू तक क्या है, गैसों का आदान प्रदान हो जाता है। देन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह पूरा ब्रोंकियल सिस्टम क्या बनाता है। जो पूरा बच्चा ब्रोंकियल सिस्टम है वो क्या बनाता है। ये पूरा ब्रोंकियल सिस्टम देखिए यहाँ पे क्या हुआ बच्चा, ए ट्रैकिया है, ठीक है। ये ट्रैकिया दो पार्ट में डिवाइड हो गया, फिर यहीं पे हमारे लंग्स बन जाते हैं, फिर यहाँ से टर्सरी, ठीक है, तक बन जाते हैं, फिर यहाँ पे छोटे छोटे हमारे एल्वुलाई बन जाते हैं और आते आते हमारा पूरा क्या बन जाता है, लंग्स बन जाता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है हमारा सी। डन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस ब्रोंकियल सिस्टम को क्या कहा जाता है। इस ब्रोंकियल सिस्टम को हमने क्या कहा था, प्राइमरी क्या बना, ब्रोंकस बना, उसके बाद सेकेंडरी टर्सरी, ठीक है, फिर उसके बाद प्राइमरी वोंकी बना, फिर सेकेंडरी वोंकी बना, फिर टर्मिनल, ठीक है, ब्रोंक्यूल्स बना, ठीक है। इस पूरे को हम कहते हैं ब्रोंकियल ट्री। एक ट्री जैसी संरचना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंग्स कैसे होते हैं। जो लंग्स होते हैं बच्चा वो कैसे होते हैं, हाईली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होता है, सबसे ज़्यादा ब्रांच होती हैं, ठीक है। इस प्रकार से इसी के अंदर क्या होती हैं बच्चा, ब्रांच होती हैं। इसके बीच में क्या भरा रहता है, हमारा हार्ट होता है, ठीक है, ऐसे हमारा हार्ट होता है। डन। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन सी। अगर सेशन पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि यहाँ पे बच्चों में आपके लिए एनसीईआरटी की हर एक लाइन से एमसीक्यू कवर करवाऊंगी। तो बच्चों आप सभी लोग प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। मैं आपकी बायोलॉजी की हर एनसीईआरटी के हर एक लाइन से आपके साथ एमसीक्यू को पेश कर दूंगी, ठीक है। तो आप सभी लोगों का बस प्यार और सपोर्ट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। और मेरी एक बुकलेट तैयार हो रही है बच्चा, ठीक है, जूलॉजी की बुकलेट जल्द तैयार हो जाएगी और बॉटनी की उसके बाद मैं बुकलेट तैयार करूँगी। तो आप सभी लोग अगर एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए उस बुकलेट को लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। वो बुकलेट जब भी मेरी कंप्लीट हो जाएगी मैं आपको उस बुकलेट की, ठीक है, जानकारी दे दूँगी। उस बुकलेट में जूलॉजी रहेगी, ठीक है। जूलॉजी के पहले जो 11th के चैप्टर हैं बच्चों, ठीक है, वो पहले पूरे रहेंगे जितने भी हैं, उसके बाद 12th के ऐड होंगे, ठीक है। तो जूलॉजी की अभी बुकलेट बन रही है, तो आप सभी लोग वेट कीजिए, बुकलेट जल्द तैयार हो जाएगी। तो आप सभी लोग लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। बस उस बुकलेट का सिर्फ और सिर्फ बच्चों बहुत कम प्राइस होगा, लगभग ये मान लीजिए पूरी जूलॉजी की बुकलेट का जो प्राइस होगा बहुत कर रहा 20-21 रुपये, ठीक है। इतना ही रखूँगी, ज़्यादा नहीं, मेरे को पैसे कमाना ही नहीं है, ठीक है। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट चाहिए। अब आप कहोगे कि 21 ही रुपये क्यों ले सकते हो, तो आप लोग कमेंट में कीजिए, क्या आप 21 रुपये भी नहीं दे सकते बुकलेट के लिए, तो ये भी नहीं रखूँगी, ठीक है। अगर आप लोग नहीं दे सकते तो ये भी नहीं रखूँगी। आप लोग कमेंट कर देना तो फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। वैसे भी मेरा एक ही उद्देश्य है, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊँगी इस चैनल पर, ठीक है। चलिए ज़्यादा बात ना करूँगी, वो मैंने बता दिया, ठीक है, आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से लंग्स का भाग नहीं है, इसमें से नॉट पार्ट ऑफ लंग्स। तो याद रख लेना, ब्रोंकी तो है, ब्रोंक्यूल्स भी है, एल्वुलाई भी है, बट एसोफेगस नॉट पार्ट, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस एक्सचेंज अंत में कहाँ होता है। बताया था, किसी भी टाइप से बच्चों आपको सवाल पूछ लेगा, गैस एक्सचेंज लिखा है तो मतलब एल्वुलाई, अंत में कहाँ किस जगह कुछ भी पूछे आपको आंसर लगाना है एल्वुलाई, ठीक है। वो फंसाने के लिए पूछता है, इसलिए मैंने हर टाइप के क्वेश्चन रखे हैं। आउटर प्लूरा किससे जुड़ी होती है। जो आउटर प्लूरा होती है बच्चा वो किससे जुड़ी होती है। देखिए जो आउटर प्लूरा होती है बच्चा वो चेस्ट वॉल से जुड़ी होती है, जो हमारी चेस्ट वॉल होती है। डन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनर पिलूरा किससे जुड़ी होती है। तो याद रखना, जो इनर पिलूरा होती हैं, दो पिलूरा होती हैं, उनके अंदर क्या भरा रहता है बच्चा, प्लूरल फ्लूइड भरा रहता है, ठीक है। तो अंदर की जो प्लूरा है वो लंग्स से जुड़ी होती है। देन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोनों प्लूरा के बीच क्या होता है, वही प्लूरल फ्लूइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लूरा का मेन फंक्शन क्या होता है। प्लूरा जो मेम्ब्रेन होती है बच्चा, उसका मेन फंक्शन होता है रिड्यूस फ्रैक्शन, मतलब रगड़न से, घर्षण से दोनों मेम्ब्रेन को बचाना, एंड हेल्प एक्सपेंशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंग्स एक्सपेंड क्यों होते हैं। जो लंग्स एक्सपेंड होते हैं बच्चा वो क्यों होते हैं। देखिए इसलिए एक्सपेंड होते हैं, प्लूरल फ्लूइड सक्शन और नेगेटिव प्रेशर की वजह से लंग्स हैं एक्सपेंड होते हैं। डन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन बी।
तो देखिए मेमोरी ट्रिक है VIP रूल, VIP रूल, VIP रूल। ठीक है, VIP रूल से आप याद कर लेना, मैंने ये मेमोरी ट्रिक रख दी है जिसको याद करना हो। V मतलब बेसिरल प्लूरा लंग्स को कवर करती, I इन बिटवीन स्पेस प्लूरल फ्लूइड होता है। ठीक है, P पैराइटल प्लूरा चेस्ट वॉल से जुड़ी होती है। ठीक है, जो कि क्या है, बाहर की परत होती है। ठीक है, डन। चलिए अगला सेट आएगा, फिर क्या अगला सेट रेस्पिरेशन एंड गैस एक्सचेंज पर बनाऊंगी मैं। ठीक है, तो अभी हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है बच्चा ख़त्म नहीं हुआ है, उसका हर एक क्वेश्चन हमें कवर करना है। उसके बाद ही हम नेक्स्ट क्या है चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सोच रही हूँ नेक्स्ट चैप्टर में टिश्यू वाला कर दूँ। ठीक है, टिश्यू से स्टार्ट कर दूँ, फिर पूरा 11th चैप्टर कंप्लीट करके, ये बीच में कर दिया मैंने, कोई नहीं, बट इसको ख़त्म करने के बाद हम टिश्यू वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का। ठीक है, जूलॉजी का। डन। चलिए, थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो एंड डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, मैं आप सभी लोगों के साथ हूँ। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासी के पास चल कर खुद व खुद समंदर भी आएगा। यूँ थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। खुश रहो और मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो, सब कुछ होगा। होगा तो होगा, सिलेक्शन ज़रूर होगा।